बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस वक्त भारत से ऐसी खबरें आ रही हैं जिसने मोदी की हुकूमत को हिलाकर रख दिया है और इंडिया के लिए ये मामला इतना संगीन होने जा रहा है कि जिसके बाद इंडिया की मईशत को बड़ा धचका पहुंच सकता है। इस वक्त इंडिया में और दुनिया भर के टॉप के अखबारों में एक ही खबर गर्दिश कर रही है जिसने इन दिनों भारत की सियासत को अपनी लपेट में ले रखा है, और वो खबर एशिया के अमीर तरीन भारतीय बिजनेसमैन गौतम अडानी के फराड के हवाले से है, जिसे कारपोरेट की तारीख का सबसे बड़ा फराड करार दिया जा रहा है और इसकी वजह से नरेंद्र मोदी की सियासत दांव पर लग चुकी है। गौतम अडानी, जिसे भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का फ्रंट मैन कहा जाता है, ये 2 हफ्ते पहले तक एशिया का सबसे अमीर तरीन आदमी भी कहलाता था, लेकिन इस दौरान एक खबर ने गौतम अडानी को रातों रात जमीन पर पहुंचा दिया है और इसके नतीजे में गौतम अडानी की आधी दौलत खत्म हो चुकी है, जिसके बाद नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी की टॉप लीडरशिप की चीखें निकल रही हैं और सोशल मीडिया पर अडानी ग्रुप की हिमायत में ट्रेंड्स चलवाकर अडानी ग्रुप की साख को बचाने की आखिरी कोशिशें हो रही हैं। लेकिन इस वक्त इंडिया की स्टॉक मार्केट में इतनी भगदड़ मच गई है कि सरमायाकारों ने अडानी ग्रुप से सरमाया निकालना शुरू कर दिया है। शेयर्स धड़ाधड़ फरोख्त किए जा रहे हैं, यहाँ तक कि अडानी ग्रुप के शेयर्स क्रैश कर चुके हैं, जिसके बाद इंडिया की सिक्योरिटी एक्सचेंज कंपनी को फौरन लिमिट लगाकर अडानी ग्रुप के शेयर्स की खरीदो फरोख्त रोकना पड़ी। नाजरीन इकराम, गौतम अडानी, जिसे एशिया का रिचेस्ट पर्सन कहा जाता था और दुनिया के अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त में गौतम अडानी का चौथा नंबर था, इसके हवाले से एक अमरीकी फर्म जिसका नाम हैंड्सबर्ग रिसर्च है, इसने एक तहलका खेज रिपोर्ट एक हफ्ते पहले रिलीज की थी जिसमें यह दावा किया गया कि इंडिया का बिजनेसमैन गौतम अडानी ने अपने सरमायाकारों के साथ तारीखी फ्रॉड किया है और ये सिलसिला कई सालों से जारी है। और ये जो कहा जाता है कि गौतम अडानी के 120 बिलियन डॉलर के असासे हैं, ये सब फ्रॉड है। अडानी ग्रुप बड़े पैमाने पर स्टॉक को मैनिपुलेट करने में मुलविस है ताकि दुनिया को ये दिखाया जाए कि अडानी के स्टॉक ऊपर जा रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि अडानी ग्रुप दुनिया भर के सरमायाकारों को जाली तस्वीर दिखाकर सरमाया लूटने में मसरूफ है। अमरीकी फर्म हैंड्सबर्ग रिसर्च का कहना था कि मोदी के फ्रंट मैन अडानी ने स्टॉक की वैल्यू को मैनिपुलेट करने के लिए ऑफशोर कंपनियां बनाई हैं, जो दरअसल इसके भाई और रिश्तेदारों की मिल्कियत हैं, और इन ऑफशोर कंपनियों में लगाया जाने वाला सरमाया भी फ्रॉड है। ये कंपनियां बाहर इसलिए रजिस्टर करवाई गई ताकि इनके रिश्तेदार और भाई अडानी ग्रुप के शेयर्स खरीद कर जानबूझकर अडानी ग्रुप के शेयर्स को ऊपर लाएं। असल बात यह है कि अडानी ग्रुप की जो ऑफशोर कंपनियां हैं वो सब जाली हैं ताकि गैर मुल्की सरमायाकारों को अपनी जानिब खींचकर इनका सरमाया लूटा जा सके। अमरीकी फर्म हैंड्सबर्ग रिसर्च, जो कारपोरेट वर्ल्ड के स्कैम का पता चलाता है, उसने हाल ही में 88 सवालात अडानी ग्रुप से पूछे हैं, लेकिन इसका जवाब अब तक नहीं दिया जा रहा। इस फर्म ने दुनिया के सामने सबूत रखे हैं कि अडानी ग्रुप किस तरह मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा शामिल कर रहा है ताकि ये पैसा किसी तरह वाइट किया जाए। ये मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा आखिर कहां से आया, इसका सोर्स ऑफ फंडिंग क्या है, इस पर कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। ये इतना बड़ा स्कैंडल है जिसे कारपोरेट की दुनिया का सबसे बड़ा स्कैंडल करार दिया जा रहा है और इसके नतीजे में 55% शेयर्स अडानी ग्रुप के गिर चुके हैं। गौतम अडानी, जो एक हफ्ते पहले 120 बिलियन डॉलर के असासों का मालिक था, अब इसके पास 60 बिलियन डॉलर रह गए हैं। यानी इस स्कैंडल की वजह से गौतम अडानी की आधी दौलत खत्म हो चुकी है और मिस्टर अडानी अमीर तरीन लोगों की फहरिस्त से भी खारिज हो चुका है। इस तारीखी स्कैंडल के सामने आने पर दुनिया भर के माहिरीन का कहना है कि इंडिया में अब गैर मुल्की सरमायाकारी को बड़ा धचका लगने जा रहा है और इससे इंडिया का इमेज बुरी तरह तबाह हो सकता है। इस संगीन मामले ने पूरे भारत को अपनी लपेट में ले लिया है। कई दिनों से अडानी ग्रुप के इस तारीखी स्कैंडल पर सवालात उठाए जा रहे हैं। ये मामला इसलिए भी संगीन है कि गौतम अडानी, जो अडानी ग्रुप का मालिक है, इसे नरेंद्र मोदी का फ्रंट मैन भी कहा जाता है। क्या लूटमार और करप्शन का पैसा अडानी ग्रुप में वाइट किया गया है, इस पर अब हर तरफ चेमा गोइयां हो रही हैं। भारत की अपोजिशन जमात कांग्रेस ने मोदी को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि बताया जाए कि मोदी का अडानी से क्या ताल्लुक है। दुनिया भर में अडानी ग्रुप के मुतालिक तहकीकात हो रही हैं और यहाँ भारतीय हुकूमत इसे क्यों डिफेंड कर रही है। कांग्रेस ने अडानी ग्रुप के खिलाफ शदीद एहतजाजी मुजाहरे भी शुरू कर दिए हैं, जिन्होंने इल्जाम लगाया है कि अडानी ग्रुप की वजह से भारत की बदनामी हो रही है। वाज़ेह है कि नरेंद्र मोदी जब गुजरात का चीफ मिनिस्टर था तो उस दौर से ही गौतम अडानी और मोदी के ताल्लुकात कायम हुए थे और फिर मोदी के वजीर आजम बनते ही अडानी ग्रुप को सरकारी सतह पर प्रोमोट किया गया और इन पर करम नवाजी करके इन्हें सरकारी ठेके दिए गए और इनको माली फायदा पहुंचाया गया और यूं अडानी ग्रुप के असासों में अचानक से इजाफा हुआ। और इसी तरह अंबानी ग्रुप पर भी खास करम किया गया
यही वजह है कि मोदी के वजीर आजम बनते ही ये दोनों ग्रुप भारतीय मईशत के साथ साथ भारत की सियासत पर भी छाने लगे थे, और इसीलिए इन दोनों को मोदी का फ्रंट मैन भी कहा जाता है। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी दुनिया भर के सरकारी दौरे में अडानी को अपने साथ रखता ताकि अहम और मुनाफा बख्श तिजारती सौदे अडानी ग्रुप को दिए जाएं, और यही ग्रुप बीजेपी और आरएसएस की बड़ी पैमाने पर फंडिंग भी करता रहा है। यही वजह है कि बीजेपी और आरएसएस ने अडानी के हक में सोशल मीडिया कैंपेन चलानी शुरू कर दी है, और अडानी ग्रुप पर हमला इंडिया पर हमला करार दिया जा रहा है, जिसका सीधा मतलब ये निकलता है कि अडानी ग्रुप के साथ साथ मोदी की कश्ती भी डूबने वाली है। जबकि अमेरिकी फर्म जिसका नाम हिंड्सबर्ग है, ये एक छोटी सी फर्म है जो 2017 में कायम की गई थी, और ये मुख्तलिफ कंपनियों में जाल साजियों का पता चलाती है। इस छोटी सी फर्म ने अडानी ग्रुप की नाक में दम कर दिया है, और इस सूरत हाल में गौतम अडानी को यह बयान देना पड़ा कि अडानी ग्रुप पर हमला असल में इंडिया पर हमला है। ये रिपोर्ट हम मुस्तरद करते हैं, जिसके जवाब में अमेरिकी फर्म का कहना था कि आप अपने धोखे और फराड को कौम परस्ती के लबादे में नहीं छुपा सकते, आपको हमारे सवालात का जवाब देना होगा। लेकिन अब तक अडानी ग्रुप ने 88 सवालात के जवाबात नहीं दिए। इस सूरत हाल के बाद अडानी ग्रुप तेजी से जमीन पर आ रही है। गौतम अडानी की आधी दौलत खत्म हो चुकी है, और अडानी ग्रुप से सरमायाकार तेजी से अपना सरमाया निकाल रहे हैं। यानी कि नरेंद्र मोदी जो अपने फ्रंट मैन अडानी को सामने रखकर दुनिया को पैगाम देता रहा कि हम न्यू इंडिया बनाने जा रहे हैं और अब $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रही है, इस तारीखी स्कैंडल के सामने आने के बाद भारत को अब बड़ा धचका लगने जा रहा है। और इस सूरत हाल को अपोजिशन जमातों ने टेकअप कर लिया है, जिन्होंने अडानी ग्रुप के एहतसाब का मुतालबा कर दिया है। कांग्रेस का कहना था कि लोगों के बिलियंस ऑफ डॉलर बर्बाद हो रहे हैं, अडानी ने दुनिया भर के सरमायाकारों का सरमाया दाव पर लगा दिया है, और इससे भारत का जो इकोनॉमिक पावर वाला इमेज है उसको बुरी तरह डेंट पड़ चुका है। अगर अडानी के खिलाफ तहकीकात ना हुई तो गैर मुल्की सरमायाकारी रुक जाएगी, और भारत का जो माशी ताकत बनने का ख्वाब है वो भी अधूरा रह जाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी इस मामले पर बदस्तूर खामोश है, क्योंकि अडानी ग्रुप के साथ साथ नरेंद्र मोदी की साख भी दाव पर लगती जा रही है। दुनिया भर के अखबारात में ये डिस्कस हो रहा है कि कारपोरेट की दुनिया का सबसे बड़ा स्कैंडल सामने आने के बाद भारत का फ्यूचर क्या होगा। मोदी को अंदाजा हो चुका है कि ये मामला काफी संगीन है, इसीलिए भारतीय हुकूमत ने फौरन अपना पल्लू झाड़ते हुए गुज़िश्ता रोज बयान दिया कि हमारा अडानी से कोई ताल्लुक नहीं। यानी मुश्किल वक्त में मोदी ने अडानी ग्रुप का साथ छोड़ दिया है, जिसके साथ वो बगलगीर होकर दुनिया को पैगाम देता था कि हम न्यू इंडिया बनाने जा रहे हैं। नाज़रीन कराम, इस तारीखी स्कैंडल की स्ट्रेटेजिक वैल्यू भी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी का ये ख्याल था कि अडानी ग्रुप को इस्तेमाल करके चाइना के खिलाफ इसे लॉन्च किया जाए, और अडानी ग्रुप के जरिए होने वाली सरमायाकारी के जरिए स्ट्रेटेजिक अहदाफ को हासिल किया जाए। इसीलिए भारतीय हुकूमत ने अडानी ग्रुप को लॉन्च करते हुए बांग्लादेश, श्रीलंका और दीगर ममालिक में स्ट्रेटेजिक सरमायाकारियां शुरू कर दी थी, ताकि इन ममालिक को चाइना के असर व रसूख से दूर किया जाए। जबकि बांग्लादेश के पावर सेक्टर में अडानी ग्रुप की सरमायाकारी में बड़े पैमाने पर करप्शन का इंकशाफ हुआ है, जो मोदी के लिए दर्द-ए-सर बनने जा रहा है। बांग्लादेश ने कहा है कि अडानी ग्रुप के साथ मुआहदों पर अब नजरसानी की जाएगी। इसी तरह हाल ही में नरेंद्र मोदी और इसराइल के बढ़ते करीबी ताल्लुकात के बाद इसराइल ने हाइफा पोर्ट चाइना से वापस लेकर अडानी ग्रुप के हवाले कर दिया था, जिसके बाद गौतम अडानी के असासों में इजाफा हो गया था, और इंडिया की जानिब से बयान आया था कि अडानी ग्रुप को जो इसराइली पोर्ट हवाले की गई है ये असल में चाइना को वहां से निकालने का आगाज है। लेकिन अब जो अडानी ग्रुप के मुतालिक स्कैंडल सामने आया है, इस पर बीजेपी और हिंदुत्ववाद तंजीमों की जानिब से कहा जा रहा है कि अडानी ग्रुप की साख को नुकसान पहुंचाने के पीछे चाइना का हाथ है। अगर अडानी ग्रुप डूब गया तो इससे चाइना को फायदा होगा। यानी इस वक्त अडानी ग्रुप के हिमायती हवास बाख्ता हो चुके हैं, और अब दुनिया भर के अखबारों में हेडिंग लगाई जा रही है कि अडानी का स्कैंडल मोदी के लिए नया बहरान खड़ा कर सकता है, और अडानी ग्रुप का जवाल इंडिया का माशी जवाल साबित हो सकता है। अगर तहकीकात करने पर यह पता चल जाता है कि अडानी ग्रुप में करप्शन का पैसा वाइट होता था और इसमें नरेंद्र मोदी और बीजेपी का हाथ था, तो ये बीजेपी की सियासत को मुकम्मल दफन कर सकता है। वाज़ेह है कि नरेंद्र मोदी के फ्रंट मैन अडानी और अंबानी ये दोनों वही शख्सियात हैं जिनके खिलाफ पिछले साल भारत में किसानों ने धरना दिया था, और ये धरना 1 साल तक चला था। इन धरनों में अंबानी और अडानी ग्रुप की मसनूआत का बायकॉट करने की मुहिम चलाई गई। किसानों का कहना था कि मोदी के ये फ्रंट मैन किसानों की जमीनों को हथियाना चाहते हैं, और मुतनाज़ा तरीन एग्रीकल्चर लॉ की मंजूरी के पीछे भी इन्हीं फ्रंट मैनों का हाथ था, जिन्होंने मिनिमम सपोर्ट प्राइस खत्म करके किसानों का माशी कत्ल करवाने की कोशिश की थी। यानी अडानी और अंबानी ग्रुप जिनका ताल्लुक कारपोरेट वर्ल्ड से है, इन्हें भारत का मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास तबका अपना दुश्मन समझता है, और भारत की अपोजिशन जमात कांग्रेस भी ये इल्जाम आयद करती आ रही है
कि मोदी की ज्यादातर किसान और गरीब दुश्मन पॉलिसियों में इन्हीं फ्रंट मैनों का हाथ है। यही वजह है कि अडानी ग्रुप का जो स्कैंडल अब सामने निकल कर आया है, इसके दूर रस असरात भारतीय मईशत और भारत की सियासत पर पड़ने जा रहे हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। वीडियो पसंद आने पर लाइक करके शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का ज़रूर इज़हार कीजिए। अपना और गिरदोनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।